नमस्ते। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक दिन पूरी की पूरी पृथ्वी ही गायब हो जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो एक बेहद रोमांचक कहानी, जो सीधे सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी है। ये कहानी है वराह की, वो दिव्य अवतार जिसने पूरी दुनिया को बचाया था। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। सोचिए, ये सृष्टि के शुरुआती पलों की बात है, जब एक बहुत ही ताकतवर असुर ने सिर्फ अपने घमंड में पूरी पृथ्वी को ही चुरा लिया। और इतना ही नहीं, उसे ले जाकर छिपा दिया ब्रह्मांड के एक अथाह गहरे सागर में। तो बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, एक महासंकट से, पृथ्वी संकट ने। आइए देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक असुर की जिद ने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ही खतरे में डाल दिया था। और इस सारी तबाही के पीछे जो था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। देखिए, वो कोई मामूली असुर नहीं था। वो तो जैसे शक्ति और अहंकार का चलता फिरता रूप था। उसे अपनी ताकत पर इतना इतना ज्यादा घमंड था कि उसने सीधे सीधे सृष्टि के बैलेंस को ही चैलेंज कर दिया और पृथ्वी को उठाया और फेंक दिया ब्रह्मांड के महासागर की उन अंधेरी गहराइयों में। अब सोचिए, पृथ्वी के बिना ब्रह्मांड का मतलब ही क्या है। जैसे ही पृथ्वी गायब हुई, हर तरफ बस हाहाकार मच गया। तारे अपनी जगह से हिलने लगे, ग्रहों की चाल बिगड़ने लगी। मानो सृष्टि का जो पूरा का पूरा संतुलन था, जो एक संगीत था, वो एकदम बेसुरा हो गया। अब ऐसे में क्या करें? घोर निराशा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो सारे देवता घबराकर दौड़े दौड़े गए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास। और उनकी आवाज में सिर्फ डर नहीं था, नहीं, उसमें पूरी सृष्टि की पीड़ा थी। वो बोले, हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी माता समुद्र में डूब गई हैं, कृपया कुछ कीजिए। और देवताओं की यही पुकार, सृष्टि की यही पीड़ा, यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, वराह का अवतार। कहते हैं ना कि जब अंधकार सबसे घना होता है, तभी एक दिव्य प्रकाश का जन्म होता है। अब ब्रह्मा जी को पता था, वो जानते थे कि इस मुश्किल का हल सिर्फ एक ही शक्ति के पास है, सृष्टि के पालक भगवान विष्णु। आखिर वेदों पुराणों में भी तो यही कहा गया है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ही कोई ना कोई रास्ता बनकर आते हैं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भगवान विष्णु की नाक से एक अंगूठे जितना छोटा सा वराह, यानी एक सूअर का बच्चा बाहर आया। हाँ, बस इतना छोटा सा। लेकिन रुकिए, पलक झपकते ही वो छोटा सा जीव बड़ा होने लगा, और बड़ा होता गया, जब तक कि वो एक विशालकाय पर्वत जैसा तेजस्वी और शक्तिशाली नहीं बन गया। कमाल था वो दृश्य। तो अब हमारा नायक आ चुका है और कहानी पहुंचती है अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर, सागर में महायुद्ध। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो सृष्टि को बचाने का महासंग्राम था। अपने उस पहाड़ जैसे विशाल रूप के साथ भगवान वराह ने छलांग लगा दी, सीधे ब्रह्मांड के उस अंधेरे और उथल-पुथल वाले महासागर में। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, हिरण्याक्ष का घमंड तोड़ना है और पृथ्वी को आजाद कराना है। और ये लड़ाई कोई एक दो दिन की नहीं थी, नहीं। उस गहरे सागर की गहराइयों में अच्छाई और बुराई के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध शुरू हुआ जो एक दो साल नहीं, बल्कि हजारों साल तक चला। हजारों साल! बस एक बार सोचकर देखिए, कितना भीषण रहा होगा वो युद्ध। तो देखिए, ये महायुद्ध ना सिर्फ दो योद्धाओं का नहीं था, ये असल में दो सोच का टकराव था। एक तरफ थे वराह, जिनकी शक्ति थी दिव्य और मकसद था सृष्टि को बचाना, और दूसरी तरफ था हिरण्याक्ष, जो सिर्फ अपनी ताकत और घमंड के दम पर सब कुछ अपने काबू में करना चाहता था। तो ये लड़ाई थी बचाने और कब्जा करने की। हजारों साल इस भयानक संघर्ष के बाद आखिरकार वो घड़ी आई जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय कर दिया। और ये है हमारी कहानी का चौथा हिस्सा, धर्म की विजय। और फिर आखिर में भगवान वराह ने अपनी दिव्य शक्ति से वो फाइनल ब्लो, वो निर्णायक प्रहार किया, जिसने हिरण्याक्ष के घमंड को चकनाचूर कर दिया। बस उस एक वार से अधर्म का अंत हुआ और धर्म की फिर से स्थापना हुई। और फिर वो दृश्य सामने आया जिसे हम सब जानते हैं, इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित दृश्य। भगवान वराह ने अपनी मजबूत दाढ़ों पर पृथ्वी को उस अंधेरे सागर से ऊपर उठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे को किसी भी मुश्किल से बाहर निकालती है। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये उम्मीद की वापसी का प्रतीक था।
और इस शानदार जीत के साथ ही ब्रह्मांड का जो बिगड़ा हुआ संतुलन था वो फिर से ठीक हो गया। पृथ्वी अपनी सही जगह पे लौट आई। सृष्टि जो विनाश के कगार पे खड़ी थी उसे वापस खींच लिया गया। मतलब अराजकता पर व्यवस्था की जीत हुई। तो ये थी वो महान गाथा, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका असली मतलब क्या है? इस कहानी की आत्मा क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं अपने आखिरी हिस्से में, कथा का सार। ये कथा हमें एक बहुत सीधी सी बात सिखाती है कि जब भी अधर्म और अहंकार अपनी हदें पार करते हैं ना, तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति बैलेंस बनाने के लिए बीच में आती ही है। भगवान विष्णु का हर अवतार असल में एक भरोसा है, एक आश्वासन है कि अंत में जीत तो सत्य और धर्म की ही होगी। और जाते जाते बस एक सवाल, आज के समय में जब हम सब भी कई तरह के संकटों से घिरे हैं, चाहे वो पर्यावरण का संकट हो या फिर समाज का, ये पुरानी कहानी हमें क्या सिखा सकती है? ये हमें किस तरह की ताकत और उम्मीद दे सकती है? इस पर सोचिए।